दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर केशव क्षीरसागर। आज इस वीडियो में हम तीन चीजों की बात करेंगे। पहला, तो हमने आज तक क्या उखाड़ लिया है। जो भी आंदोलन कर रहे हैं या जो भी चळवळ हम चला रहे हैं उसके माध्यम से हमने आज तक क्या उखाड़ा है, क्या हासिल किया है। दूसरा, आपके मोबाइल में आज क्या रेट्स मिल रहे हैं और वो रेट्स क्यों मिल रहे हैं। और तीसरा, आगे अगर हमको 16 सितंबर को जो मीटिंग होने जा रहा है उसके बाद हमको हमारे हक के रेट्स नहीं मिलते हैं तो 18 सितंबर को हमको क्या करना है। जो हमको जनसभा लेना है आजाद मैदान पे, सब ड्राइवर भाइयों को साथ में मिलके जो हमको डिसीजन लेना है उसके बारे में वो टाइम पे हमको क्या करना है। तो पहला तो हमने आज तक क्या उखाड़ लिया है। 15 जुलाई को जब मैं पहली बार मुंबई को आया था आंदोलन के माध्यम से, पहली बार नहीं, बहुत बहुत बार आया हूँ। 15 जुलाई को इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तब अधिकारियों का यह बोलना था, कंपनियों का यह बोलना था, सरकार का यह बोलना था और दलाल संगठनों का यह बोलना था कि ड्राइवर लोग आप गुलाम हो, आपको रेट तय करने का अधिकार नहीं है, ना आपके लिए सरकार रेट तय कर ना आपके लिए सरकार रेट तय करेगा। आप उसी रेट पे काम करोगे जो रेट आपको कंपनियों ने दिया है। कंपनियों का हक है रेट फिक्स करना, आप रेट तय नहीं कर सकते हो। ये इन सबका बोलना था। आज की तारीख में अभी आप ये लेटर आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्लियर कट है। ये भगवान को भी मानना पड़ेगा। ये काले पत्थर के ऊपर की लकीर है कि रेट्स सरकार तय करेगा आपके लिए और कुछ भी तय नहीं कर सकता। साइंटिफिकली फॉर्मूला है खटुआ समिति का, उसी के आधार से रेट तय हो गए। इन्होंने रेफरेंस के लिए काली पीली टैक्सी के रेट्स पकड़ रहे हैं, वो बाद में हम मीटिंग में बात करेंगे या मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आज ये तय हो गया है कि जो डॉक्टर केशव क्षीरसागर बोल रहा है, जो हम लोग मांग रहे हैं कि कंपनियां रेट्स तय नहीं करेंगी, रेट्स ड्राइवर तय करेंगे या ड्राइवरों के लिए सरकार या गवर्नमेंट तय करेगी, ये इन्होंने सबने ऑफिशियली मान लिया है। उसी अधिकारियों ने, उसी सरकार ने 2 महीने के बाद ये मान लिया है। ये मानने के लिए आप लोगों ने 3 दिन के लिए बंद रखा, उत्स्फूर्त बंद रखा, काफी शांतता पूर्ण मार्ग से बंद रखा। उसके लिए आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उसके अलावा मैंने 7 दिन तक अनशन किया। आप लोग फर्क तो देख रहे होंगे, उस दिन का मैं और आज का मैं। और उसके अलावा जो हमारे कुछ ड्राइवर भाई है जो 60 दिन हो गए, 60 दिन से ज्यादा हो गए आजाद मैदान पे आंदोलन के लिए हर रोज आ रहे हैं, तब से 15 जुलाई से आज तक ये चीजों का प्रेशर माउंट हुआ है। मुझे अपनी तारीफ करना तो पसंद नहीं है, लेकिन यह बात भी आपको भूलनी नहीं चाहिए, खासकर उन लोगों को कि जो बोल रहे हैं कि आंदोलन से क्या फायदा हुआ। ये एक दिन में नहीं हुआ है, 3 साल से मैं इसका फॉलोअप ले रहा हूं। हमने पुणे में आंदोलन किए थे, पुणे में बंद रखे थे। पहले पुणे के आरटीओ से और पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हमने ये मनवाया कि रेट गवर्नमेंट तय करेगी, कंपनियां रेट तय नहीं करेंगी। उसके हिसाब से कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल हो गया। फिर एसटीए में आए। पिछले 3 साल में अगर देखा जाए तो 60 से 70 बार मैंने पुणे मुंबई के चक्कर लगाए हैं इस काम के लिए। और एक चक्कर पुणे मुंबई का करने को एक दिन का कम से कम 4 से 4.5 हजार रुपए खर्चा है। ये आप लोग जानते हो, गैस, खाना पीना, टोल बिल सब पकड़ के। तो ये हमने हमारे बलबूते पे किया है। मेहनत का फल है, ये आसानी से नहीं हुआ है। इसके लिए किया है कि राज्य में के जो लाखों, 10 लाख 12 लाख से ज्यादा रिक्शा और कैब चालक भाई है, उनको उनके हक के रेट मिलने के लिए ये होना चाहिए। तो आज पहला हमने जो उखाड़ा है, ये सरकार ने ये एग्री किया है, सरकार ने ये माना है कि रेट गवर्नमेंट ही तय करेगी। उसके हिसाब से 2 बार सरकार ने उनको नोटिस भी दिए हैं। कोई भी नोटिस जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या अधिकारी किसी प्राइवेट एंटिटी को, जैसे यहाँ पे कंपनी को देता है, तो उसको कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए देना पड़ता है। रीजनेबल टाइमिंग उसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। अगर नहीं देता है तो इन कंपनियों को कोर्ट में जाना आसान होता है। तो वैसा टाइमिंग 2 बार इन अधिकारियों ने दिया है कि आपको जो रेट्स हम बोल रहे हैं, मतलब जो सरकार बोल रही है, वो रेट्स आपको ऐप पे दिखाना है। और फाइनल मीटिंग 16 सितंबर को रखा है। दुर्दैव से भी जो मैंने इस वीडियो में बोल रहा हूँ, या मैं 2 दिन पहले भी जिस वीडियो में बोला था, वो सुन के कुछ लोग वो मीटिंग खराब करने को आएंगे, जो अपने आप को नेता बोलते हैं। करते तो कुछ नहीं है, उल्टा हमारा विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि ड्राइवर लोग रेट तय नहीं कर सकते, डॉक्टर क्षीरसागर गलत बात कर रहे हैं, आंदोलन को विरोध कर रहे थे। वही लोग श्रेय लेने के लिए आएंगे। पिछले बार भी आए थे, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है कि जो रेट्स हम मांग रहे हैं, मिनिमम कम से कम 20 रुपए पर किलोमीटर वैगन आर जैसे गाड़ियों के लिए एवरेज 25-26 के बीच में होना चाहिए, मिनिमम 20 होना चाहिए। सेडान, स्विफ्ट डिजायर के लिए वगैरह 24 होना चाहिए। और एक्सेल, इर्टिगा वगैरह के लिए 28 होना चाहिए मिनिमम। एवरेज एक्सेल के लिए होना चाहिए 36 38 के बीच में, और स्विफ्ट डिजायर सेडान के लिए होना चाहिए 32 के बीच में। तो ये हमारी मांगे है ही। लेकिन अभी 16 सितंबर की मीटिंग को हम लोगों को समझेगा कि रवैया क्या है सरकार का भी और कंपनियों का भी। ये बात तो तय है कि आज कंपनियां भी रेडी है और सरकार भी रेडी है
इस बात पे कि रेट सरकार तय करेगी, कंपनियों की गुलामगिरी हम लोग नहीं करेंगे, उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। आज तारीख है 13 सितंबर, आज के डेट में आपको क्या रेट्स मिल रहे हैं इस बारे में अभी हम बात करेंगे। पिछले 2 हफ्तों में से हमने काफी लोगों को पूछा, मैंने खुद स्क्रीनशॉट मांगे थे। पिछले 2 हफ्तों में एक भी भाड़ा 14 रुपए पर किलोमीटर से कम के रेट में नहीं गिरा। किसी भी ड्राइवर भाई को एक ने भी स्क्रीनशॉट नहीं भेजा। मैं 12 सितंबर के रात तक की बात कर रहा हूं, अभी 13 सितंबर की सुबह है। ये बात भी उतनी ही सही है कि जो छोटे भाड़े थे, जो 150 रुपए तक के आते थे, वो अभी 100 के अंदर आने लगे हैं, 60-70 रुपए के लिए आने लगे हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बड़ी तादाद में बाइक टैक्सी शुरू हो गई है मुंबई में, स्पेशली रैपिडो, और अभी उबर ने भी चालू कर दी है। बाइक टैक्सी का कंपटीशन छोटे भाड़ों में होता है, बड़े डिस्टेंस के लिए लोग कैब या रिक्शा यूज करते हैं। छोटे भाड़े आपके डिमांड बढ़ गया है क्योंकि अचानक से बड़ी तादाद में टू व्हीलर आ गई है, और सप्लाई उतना ही है, सॉरी, सप्लाई बढ़ गया है और डिमांड उतना ही है क्योंकि बाइक टैक्सी मार्केट में आ गई है। उसके वजह से ये रेट कम हुए हैं। इसके लिए भी सब रिक्शा और कैब ड्राइवर भाइयों को साथ में आना होगा। नहीं आते हो तो रिक्शा ड्राइवर भाइयों का 70 से 80% बिजनेस ये बाइक टैक्सी चुरा लेगी, और कैब का 50 से 60% बिजनेस ये बाइक टैक्सी चुरा लेगी। ये पुणे में नहीं होने दे रहे क्योंकि पुणे में हम लोग रिक्शा चालक और कैब चालक एकजुट है, साथ में है। मुंबई के रिक्शा चालक भाई लोग अभी तक आंदोलन से जुड़े नहीं है, और अगर नहीं जुड़ते हैं तो बाइक टैक्सी मुंबई में चालू होकर रहेगी। चालू हो जाएगी तो आपका जो भी है, मतलब जो भी रहा सा धंधा, वो खत्म हो जाएगा। 13 सितंबर को सुबह से कंपनियों ने फिर से रेट कम कर दिए, फिर से 10-11 रुपए पर किलोमीटर से आज से रेट देना चालू किया ओला उबर ने, क्योंकि उनके मुताबिक रैपिडो बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है। कंपनियों ने अगर 14-15 रुपए तक रेट लाए हैं, हमारा तो मांग ज्यादा है, मैंने बताया था, लेकिन कंपनियों ने अभी ही 16 सितंबर के मीटिंग से पहले 14 रुपए तक रेट लाए थे, तो रैपिडो ने और रेट कम कर दिए थे। उसके वजह से जो भी इनके ग्राहक थे वो रैपिडो की तरफ जा रहे हैं, ये हमको दिख रहा है। इसलिए कंपनियों का बोलना है कि हमने रेट बढ़ाए हैं। जो भी है वो दूध का दूध पानी का पानी। 16 सितंबर का जो मीटिंग है सबके सामने होगा। जो भी भाई लोग, मतलब संगठन के ओर से तो हमारा कोशिश रहता है, क्योंकि यही रूल है, मतलब यही एक मैच्योरिटी है, जेंटलमैन का एक स्वभाव है हम लोगों का कि 5 लोग मीटिंग को बैठ सकते हैं। तो जो भी भाई लोग मीटिंग में आना चाहते हैं, तो मैं तो रहूंगा और हमारा एक आदमी रहेगा, और 3 लोग जो भी नए आज तक मीटिंग में नहीं बैठे हो वो आ सकते हैं। अगर ज्यादा तादाद में आप लोग आते हो 16 सितंबर को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के यहाँ पे फोर्ट में जो है, तो हमको चिट्ठी डालना पड़ेगा, या आपको चुनाव करना पड़ेगा मेरे साथ कौन मीटिंग में आएगा। लेकिन हमारा कोशिश है कि सब ट्रांसपेरेंट हो, और हर मीटिंग में 2 या 3 बंदे ऐसे बैठे जो पहले मीटिंग में नहीं आए थे, ताकि सबको सच बाहर समझे कि अंदर मीटिंग में क्या हो गया था। तो 16 सितंबर को जो रेट हमने मांगे हैं, कम से कम 20, 24, 28, ये अगर नहीं मिलते हैं तो 18 सितंबर को हमको जनसभा लेना है। हमको एक बहुत महासभा का आयोजन करना है, मीटिंग का आयोजन करना है ड्राइवर भाइयों का, कैब और रिक्शा ड्राइवर भाइयों का। नागपुर के भाई नहीं आए तो भी चलेगा, आप सोशल मीडिया के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। मुंबई के भाई लोग, आप सबको उधर आना होगा, और 18 सितंबर को हमको डिसीजन लेना होगा। अगर आप बोलते हो तो ये आंदोलन आगे चलेगा, आप नहीं बोलते हो तो मैं उन बेशरम नेताओं में से नहीं हूं कि खुद को नेता बोले और बिना किसी की इच्छा हो हर जगह पहुंच जाए, उनमें से मैं नहीं हूं। अगर आपको लगता है आंदोलन आगे लेके जाना है, 16 तारीख के डिसीजन से आप लोग खुश नहीं होते हो, और बाइक टैक्सी से आप लोग खुश नहीं हो, तो आप 18 को हम सब मिलेंगे आजाद मैदान पे। सुबह 11 बजे जनसभा होगा, सबके सामने मेजोरिटी में हम हाथ ऊपर करके डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, कैसे आंदोलन आगे लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। ये पूरी चीजें आप तय करोगे। मेरा काम इतना ही होता है कि ये जो आंदोलन हो ये कायदे के कक्षा में रह के हो, हमारे तरफ से कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ ना हो। मैं उन आंदोलनकर्ताओं में से नहीं हूं कि आपको 2-3 हफ्ते आंदोलन करके बोलो और बाद में भाग जाओ। बाइक टैक्सी बंद किया था, बाइक टैक्सी बंद करते वक्त हम लोग 1 साल तक लड़े थे, जेल में गए थे, बहुत केसेस आंख पे लिए, अभी भी केस आंख पे लिया, लेकिन आंदोलन को कायदे के कक्षे में रखा। जो भी हमारे ऊपर झूठे केसेस मुकदमे हुए हैं वो ऑब्वियसली बाद में कोर्ट में निकल जाएंगे, लेकिन मैंने ये देखना मेरा फर्ज है कि हमारा कोई ड्राइवर भाई कुछ गलत मुकदमे में नहीं अटके। इसलिए जो भी आंदोलन हम करेंगे, क्योंकि इनकी इच्छा होती है कंपनियों की, अधिकारियों की, कि हम कुछ तो गलत करें और हमको यहाँ से भगा दे, हमारा आंदोलन इलीगल से साबित करें, लेकिन वो नहीं करना है। इसलिए मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि जो तरीका हम आंदोलन का इस्तेमाल करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, कायदे में बैठे, और वही होगा जो ड्राइवर भाई बोलेगा। ड्राइवर भाई बोलेगा ऐसा करना है तो वैसा करेंगे, ड्राइवर भाई बोलेगा कुछ नहीं करना है घर पे जाके बैठो, घर पे जाके बैठेंगे। मेरा तो ये धंधा है नहीं, जिनका धंधा है वो फोर्सफुली
संगठन चलाते हैं, हम लोग संगठन फोर्सफुली नहीं चलाते। तो 16 सितंबर को मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या हुआ है। 18 सितंबर को हम लोग तय करेंगे आगे क्या करना है। 18 सितंबर को मैं आप सब लोगों की राह देखूंगा और ये आशा करूंगा कि सिर्फ आप नहीं आओगे तो आपके बाकी के ड्राइवर भाइयों को भी लेके आओगे, और रिक्शा चालक ड्राइवर भाइयों की जो भी भाई है उन मुंबई के उनको भी लेके आए होगे, क्योंकि अगर आपको आपका बिजनेस बचाना है, देखिए पिछले बार की चीज अलग थी, वो टाइम बाइक टैक्सी रोकना आसान था। आप भी तो बाइक टैक्सी के लिए प्रॉपर कायदा बना रहे हमारे मंत्री साहब, और एक बार वो कायदा आ गया तो फिर बाइक टैक्सी रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले 10-15 दिन में बाइक टैक्सी भी शुरू हो जाएगा, इसलिए हर एक रिक्शा ड्राइवर भाई ने भी मुंबई के, पुणे के, नागपुर के तो ऑलरेडी सहभागी है ही, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 70% रिक्शा भी मुंबई में है पूरे महाराष्ट्र के हिसाब से। तो अगर आप लोग आते हो 18 सितंबर को जनसभा में, आप लोग प्रतिनिधित्व लेते हो, तो हम बाइक टैक्सी का मुद्दा भी लेंगे और रेट का मुद्दा तो है ही। तो मैं आप सब से अभी ये आशा करता हूं कि आपका जो सपोर्ट है वो वैसा ही बना रहेगा, और आगे का डिसीजन हम लोग 18 सितंबर को सुबह 11 बजे आजाद मैदान पे लेंगे। 16 सितंबर को जो भी मीटिंग में आना चाहता है तो आप लोग आ जाइए, ज्यादा लोग हो गए तो हम लोग चिट्ठी डालेंगे और 5-6 लोगों को मीटिंग में लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।